अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गजरेला हेल्दी और मज़ेदार होने के साथ साथ पाकिस्तानियों की पसंदीदा डिश है। सर्दी के मौसम में जहां गाजर का हलवा बड़े ही शौक से बनाया और खाया जाता है, वहीं गजरेला की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसे गाजर की खीर भी कहते हैं। ये शानदार मीठा गाजर के हलवे के मुकाबले में आधे टाइम में बन जाता है और कम मेहनत में आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाते हैं। ये खीर आज मैं चावल से नहीं बल्कि चावल के आटे से बनाऊंगी। उसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना ही होगा, जिससे आप ये ज़बरदस्त किस्म का गजरेला या फिर गाजर की खीर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक अदद पतीली ली है और पतीली में मैं 1 टेबलस्पून घी का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बनास्पति घी ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी हो या फिर मक्खन हो तो फिर आप वो भी ले सकते हैं। घी को हम हल्का सा इसमें मेल्ट करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद हरी इलायची। तो ये मैंने फ्लेवरिंग के लिए और खुशबू के लिए ऐड की है। बस हल्का सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास है गाजर। आधा किलो गाजर मैंने ली थी। इसको मैंने छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इस तरह मोटे ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये तमाम गाजरें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ आधा किलो गाजर और 1 कप चावल के आटे से, और उसके लिए मैंने 1 लीटर इसमें दूध का यूज़ किया है। तो ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ 1 लीटर दूध की। अगर आप अपनी रेसिपी की मिकदार यानी कि दूध की मिकदार ज़्यादा रखते हैं तो फिर इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपको बढ़ाना ही होगी। तो सबसे पहले हमने गाजर इसलिए ऐड की है कि इसे हमने रोस्ट करना है। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो जब हम इस तरीके से गाजर को रोस्ट करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे तो हमारी गाजर फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएगी और बड़ा ही एक शानदार सा हमें टेक्सचर मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको पहले रोस्ट कर रही हूँ। तो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पर गाजर को रोस्ट कर लिया है और ये देखें इसकी क्या कंडीशन है। बड़ा ही शानदार सा अब इसका कलर भी आ चुका है और हमारी गाजर हल्की सी क्रिस्पी हो गई है, यानी कि इसका तमाम एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था वो ड्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पर डिब्बा पैक दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास खुला दूध अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी ब्रांड का दूध आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध यूज़ किया है और इस 1 लीटर में से मैंने 1 कप दूध का पहले ही अलग कर लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको मैं आगे चलकर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1 कप पहले ही दूध का निकाल लिया है। तो ये दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अंगाल भी डाल दिया था ताकि हमारा दूध जले ना। इसको हल्का सा मिक्स किया है और इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। तो जब तक दूध को बॉयल आएगा हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये खीर मैं बनाऊंगी चावल के आटे से। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही शानदार सा टेक्सचर मिलेगा और एक किस्म की हमारी ये अमेजिंग सी गाजर और चावल की पुडिंग बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ और दानेदार सा मेरे पास चावल का आटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो अब मैंने इसमें ये दूध ऐड कर दिया है, जो कि मैंने दूध पहले निकाल कर रखा था, क्योंकि चावल का आटा अगर हम फ़ौरन से ही गर्म दूध में ऐड कर देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए हमें पहले इसे ठंडे दूध में मिक्स करना होगा। बस एक विस्कर की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स या कोई गुठली वगैरह इसमें मौजूद ना रहे। और ये देखें कितनी शानदार सी इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है और एक परफेक्ट सी इसकी थिकनेस है। तो आपने भी इसको इसी थिकनेस के साथ दूध में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध को देख लेते हैं। दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब ये स्टेज आ चुका है कि इसमें हम अपना वो मिक्सचर ऐड कर दें। अगर हम दूध को वो मिक्सचर ठंडे ही दूध में ऐड कर देंगे तो भी गुठलियाँ बन सकती हैं। तो जब तक दूध को बॉयल नहीं आएगा तो आपने ये मिक्सचर ऐड नहीं करना। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे एक बार इसको हल्का सा आप हिला लें ताकि ये जो नीचे बैठा हुआ इसका चावल का आटा होगा वो भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आपने कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ये दूध के अंदर ऐड करना है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें और फिर आप इसको स्टर करते रहें। उस वक्त तक आपने इसको कंटिन्यूअसली स्टर करना है कि जब तक कि ये पकने ना लग जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावल के आटे से गुठलियाँ बन जाती हैं और फुटकियाँ सी बन जाएंगी, जिससे कि आपकी शानदार सी खीर तैयार नहीं होगी और आपका ये गजरेला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए पका लिया है। अब ये देखें कितने शानदार तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है और ये टोटल 8 से 10 मिनट में ही बड़ी ही शानदार सी इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि चावल का दाना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है। और अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, 1 किलो के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप चीनी ऐड की है। आप चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद भी हमने इसको इतना पकाना है कि एक तो इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए और आप इसको जितना थिक रखना चाहते हो उतनी ये थिकनेस में आ जाए। इस तरह चीनी का पानी भी ड्राई हो जाएगा, जिससे बड़ा ही एक शानदार सा हमें टेक्सचर मिलेगा।
तो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। टोटल 10 से 15 मिनट लगे हैं ये खीर बनाने में। तो फ्रेंड्स बड़ी ही आसान और शानदार सी रेसिपी है। अब ये देखें हमारी खीर मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसकी आप थिकनेस चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट आ चुकी है। तो मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी में रखूँगी क्योंकि इसको जब हम ठंडा करेंगे तो इसमें मज़ीद गाढ़ा होना है। तो हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसकी भाप वगैरह निकल जाए। तो चलें यहाँ पर खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसकी शानदार सी सर्विंग करते हैं। तो फ्रेंड्स बड़ी ही लाजवाब और शानदार सी रेसिपी है जो टोटल 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी भी इवेंट पर आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम की तो जान है ये रेसिपी, तो इसलिए आप भी इसे बनाकर ज़रूर से ट्राई करें और अपनी फैमिली और बच्चों को इंजॉय करवाएं। तो बच्चे बड़े सब बड़े ही शौक से खाएंगे और आपको ये बार बार बनाने पर मजबूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।